एफएसएसआई की गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जो मिष्ठान भंडार है वहाँ किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, किन चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है, उसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की जो गाइडलाइन जारी की गई है, किस तरह की तैयारियाँ हैं आप लोगों की? बिल्कुल, कोविड-19 की जैसे स्टार्टिंग हो रही है उसकी पूरी हाइजीन और सैनिटाइज़र पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और जैसे कि फीफो या मैन्युफैक्चरिंग डेट, बेस्ट बिफोर सारी की पूरी जैसी तैयारी बताई जा रही है, मैं वैसा ही कर रहा हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं से भी कोई इशू ना हो, जैसे चल रहा है वैसे पूरी उनकी सम्मान करें। जैसे कि अभी आदेश आए हैं, तो आदेश से पहले की बात छोड़ दें, अगर अभी की बात करें तो किस तरह की तैयारियाँ आप लोग की? अभी की तैयारी वही है, बेस्ट बिफोर वाला उतने माल बनवा रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग डेट लगवा रहा हूँ और बेस्ट बिफोर ताकि कस्टमर को मालूम पड़ सके मिठाई अगर हम आज खरीद रहे हैं तो इसकी शेल्फ लाइफ क्या है, कब तक यूज करना है। सर, इसकी एक टाइमिंग होती है कि कितने टाइम में जो मिठाई है, स्वीट्स है, क्योंकि अब दिवाली का भी सीज़न आ रहा है, ऐसे में स्टॉक करना पड़ता है, ख़ास तौर से मावा, तो किस तरह की दिक्कतें आप लोग के सामने आएंगी इससे? इसकी दिक्कतें आएंगी फेस्टिवल टाइम पे, क्यों हम इसका मिठाई का स्टॉक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी मिठाई की लाइफ सेम डे कंज्यूम करने वाली है या जैसे कि 5 दिन की है, 4 दिन की है, तो उसका फिर हम उसी तरीके से कर पाएंगे। इसमें हमारी दिक्कत तो आएगी लेकिन इसे मैनेज करेंगे। कुल मिलाकर एफएसएसआई की जो गाइडलाइन है उसको पूरा करने की कोशिश मुरादाबाद के दुकानदार कर रहे हैं। हालांकि इनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि आगामी त्यौहार जो दिवाली का पर्व है उस पर काफ़ी दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ सकता है। हालांकि इनका ये भी कहना है कि कुल मिलाकर जो डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी मिठाई की, उससे कहीं ना कहीं ग्राहकों को भी फ़ायदा होगा और दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा। एफएसएसआई द्वारा गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और उसके रेफरेंस में आयुक्त महोदया खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन लखनऊ का दिनांक 9 अक्टूबर का हमें एक आदेश प्राप्त हुआ है। उस आदेश में ये निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी मिठाई की दुकानें हैं वो अपना मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर डेट जो है, जो भी मिठाइयाँ वो अपने शोकेस में रखते हैं, वो कंटेनर या जो ट्रे है उस ट्रे पे वो एक टैग लगाएंगे और उस टैग पे ये लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग डेट या बेस्ट बिफोर डेट। बेस्ट बिफोर डेट जो है वो मैंडेटरी है, वो अनिवार्य रूप से लिखना ही लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग डेट वो वॉलंटरी है, वो चाहे तो लिख सकता है, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकता है। देखिए, एफएसएसआई का जो डायरेक्शन है वो 1 अक्टूबर 2020 से उन्होंने सर्कुलर जारी किया था, लेकिन हमारे पास जो निर्देश आयुक्त महोदया का आया है वो 9 अक्टूबर को आया है। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने जितने भी मिष्ठान विक्रेता हैं उनकी एक लिस्ट बना के उनके साथ जो है एक गोष्ठी भी की गई और उनको सारा गाइडलाइंस उपलब्ध भी कराया गया और उनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करने के लिए निर्देश भी दिए गए। लगभग हमारे यहाँ जो है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र को मिला के लगभग 340 मिष्ठान विक्रेता हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं और आपके शहर के पास एरिया में भी हैं। सभी के जो भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी जिस क्षेत्र में तैनात हैं सभी को उनके साथ गोष्ठी करके उनको गाइडलाइंस जारी करके और जो भी कठिनाई आती है उनको बताया जा रहा है और इस चीज़ को हम जल्दी से जल्दी, बहुत से व्यापारियों ने इसे शुरू भी कर दिया गया। देखिए, एफएसएसआई ने हर मिठाई की जो है एक कॉमन मिठाइयाँ जो हम अपने देश में पसंद करते हैं या खाते हैं उसकी सेल्फ लाइफ डिक्लेयर कर रखी है। सेल्फ लाइफ का मतलब कि वो कब तक उसकी गुणवत्ता अच्छी रहेगी और मानव स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं होगा। उसमें जैसे वेरी शॉर्ट लाइफ है, यानी ऐसी मिठाइयाँ जिसको हम उसी दिन बनाएं और उसी दिन खाएं, वो आपकी मिठाई है जो है कलाकंद हो गया। कलाकंद की मिठाइयाँ सेम डे यूज़ की जा सकती हैं। उसी तरह जो छेने की मिठाई है या रसमलाई है, उनकी लाइफ जो होती है वो मैक्सिमम 2 दिन है। 2 दिन तक आप उसको फ्रिज में रख के खा सकते हैं, तीसरे दिन से उसमें डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद 4 दिन वाली जो सेल्फ लाइफ है उसमें आपकी जो भी बर्फ़ी आती है, पिस्ता बर्फ़ी, काजू बर्फ़ी, उनकी लाइफ 4 दिन है। हाँ, और 7 दिन का जो है 7 डेज़ में मोती बूंदी लड्डू है, केसर बर्फ़ी है, केसर बिग मलाई है, इस तरह की मिठाइयाँ जो है इनकी लाइफ 4 डेज़ की है। और बहुत सारी मिठाइयाँ हैं जो कि 30 दिन तक चलती हैं। जैसे नहीं, देखिए, मिठाई बनाना तो शुरू नहीं करते हैं। हाँ, ये है कि जनरली देखा जाता है कि जो खोआ होता है मावा, वो बना के वो उसको कोल्ड स्टोर में स्टोर कर लेते हैं। कोल्ड स्टोर में स्टोर करने के बाद क्योंकि मावे की आवक उस समय कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा रहती है, हो नहीं पाता, तो उसको वो कोल्ड स्टोर में सेट करके फिर उससे प्रिपेयर करते हैं और प्रिपेयर करने के बाद उसकी जो सेल्फ लाइफ है अगर उसके समय में नहीं बेचेंगे तो उसकी गुणवत्ता ख़राब हो जाएगी। तो हम लोग व्यापारी, चूँकि इस समय कोरोना का पीरियड भी चल रहा है, बहुत अच्छी सेल भी नहीं है, तो व्यापारी भी कहीं न कहीं सजग है कि कहीं हम मिठाई बनाएं और वो बच जाएं,
उसकी गुणवत्ता खराब हो जाए, हमारा आर्थिक रूप से भी नुकसान हो। देखिए उसमें जो मिठाई शोकेस में कंटेनर होता है या ट्रे होता है, जैसे आप देखे होंगे अभी तक कंटेनर या ट्रे पे उस पर उसकी वैल्यू लिखी रहती थी, 240 रुपये के जी, 300 रुपये के जी, 500 रुपये के जी। अब उसी के पैरेलल उनको वो लगाना पड़ेगा कि बेस्ट बिफोर 4 डेज, 5 डेज और मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो उसके साथ वो टैग लगाएंगे। अभी तो लोग जैसे यहाँ पे कुंदन मिठाई है, सुगंध है, इन लोगों ने आज से शुरू किया, हमारे अधिकारी भी गए थे, तो अभी तो वो कागज़ के गत्ते पे लगा के उसको डिस्प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम उसके लिए प्लास्टिक की व्यवस्था कर रहे हैं, जो प्लास्टिक के बोर्ड पे दूर से जो FSSAI की गाइडलाइंस है, जो उन्होंने रूल्स रेगुलेशन बना रखे हैं, उसमें अगर कोई इस तरह का प्रोविज़न करता है या उस चीज़ को नहीं मानता है, तो हमारे फूड सेफ्टी एक्ट में धारा 58 के अंतर्गत कार्रवाई होती है, जिसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए का जुर्माना है। गोष्ठी करके और लोगों को अवेयरनेस करके चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको अडॉप्ट कर दें। नहीं, ये तो हमेशा के लिए बन गया, एक ये मतलब नज़ीर बन गई, और जो भी मिष्ठान विक्रेता हैं वो इस चीज़ को फॉलो करें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार।